श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां अथ त्रयोदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, शिव जी के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो। वो जिस प्रकार विश्वानर के घर में अवतरित हुए। हे मुनि, अग्निलोक का स्वामी गृहपति अग्नि के समान तेजस्वी सभी प्राणियों में वह श्रेष्ठ था। वे विश्वानर मुनि सुरमय नर्मदा नदी के तट पर विराजमान नरमपुर में रहते थे। ये पुण्य आत्मा तथा शिव भक्त थे। ये शांडिल्य गोत्री पवित्र ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हुए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने वाले सदाचारी शिव भक्तों के आचारों को जानते हुए ये लोकाचार के भी जानकार थे। उन्होंने कुलीन पत्नी के गुणों का विचार कर उचित समय पर अपने योग्य कन्या के साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। वे प्रतिदिन अग्निहोत्र, पंचयज्ञ तथा षष्ठ कर्मों में तत्पर रहते हुए देवता, पितर तथा अतिथियों की पूजा किया करते थे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के बहुत समय बीत जाने पर शुचिष्मति नामक उसकी स्त्री ने अपने पति से कहा, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से स्त्रियों के योग्य तथा आनंददायक बहुत से भोग आपके साथ भोगे हैं। हे नाथ, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रार्थना करने की इच्छा है, उसे आप दे सकते हैं। विश्वानर ने कहा, हे सुंदरी, वह कौन सी वस्तु है जो तुम्हें प्रिय और हितकारक है? उसे तुम मांगो, मैं शीघ्र देता हूँ। हे कल्याणी, सबका भला करने वाले शिव जी की कृपा से मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नंदीश्वर ने कहा, पति को देवता समझने वाली उसने जब पति के इन वचनों को सुना तो वह हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर कहने लगी। शुचिष्मति ने कहा, यदि मैं वर के योग्य हूँ और यदि आपको मुझे वर देना है तो मुझे शिव जी जैसा पुत्र दीजिए, और वर मैं नहीं मांगती। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार उसकी बात को सुनकर पवित्र व्रती ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान लगाकर मन में सोचने लगा। आश्चर्य है, मेरी स्त्री ने अत्यंत दुर्लभ मनोरथ के मार्ग से दूर की वस्तु मांगी। अच्छा, वे शिव ही सब कुछ करने वाले हैं। उन्हें शिव जी ने वाणी रूप से इसके मुख में बैठकर ये अति दुर्लभ बात कही है, नहीं तो ऐसा कौन कह सकता है। ऐसा सोचकर वह उदार होती तथा एक पत्नी व्रत वाला विश्वानर अपनी पत्नी को समझाकर कहने लगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह विश्वानर मुनि तपस्या करने के लिए वहां गए जहां साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर निवास करते हैं। वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका तीर्थ का दर्शन कर उसने सैकड़ों जन्मों में कमाए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। विश्वेश आदि लिंगों का दर्शन कर सभी बावड़ी, कूप, कुंड, सरोवरों में स्नान कर सभी विनायकों को, गौरियों, देवियों को नमस्कार, उनकी पूजा कर पाप भक्षक कालराज भैरव, दंडपानी आदि शिवजी के प्रमुख गणों की स्तुति करके आदि केशव आदि की पूजा से वेणंत जी को प्रसन्न कर लोलार्क आदि सूर्यों को बार बार प्रणाम कर सभी तीर्थों में सावधान होकर पिंड दान करके हजारों प्रकार के भोजनों से ब्राह्मणों महात्माओं को तृप्त करके महापूजा विधि से भक्ति पूर्वक लिंगों की पूजा करके बार बार सोचने लगा कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि को देगा जहां मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप करूं। थोड़ी देर विचार कर वह विद्वान विश्वानर मुनि ने वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। अनगिनत हजारों सिद्ध इसकी उपासना करके सिद्धि को प्राप्त हुए। तभी से वह ये वीरेश्वर परम सिद्ध लिंग कहा जाता है। 1 वर्ष तक वीरेश्वर महालिंग की जो भक्ति से पूजा करता है उसे दीर्घायु, सभी प्रकार के मनोरथ तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। अंत में भी तीनों काल वीरेश की आराधना करके अपनी स्त्री की इच्छा से अनुरूप शीघ्र पुत्र को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार धीर पुण्य आत्मा विश्वानर ब्राह्मण ने निश्चय करके चंद्रकूप के जल में स्नान कर संकल्प पूर्वक नियम धारण किया। 1 महीने तक एकाहार रहकर, 1 मास तक रात्रि में भोजन कर, 1 मास तक बिना मांगे भोजन पर रहकर, फिर सब प्रकार से भोजन छोड़कर, फिर 1 मास तक दूध पीकर, 1 मास तक शाकाहार रहकर, 1 मास 1 मुट्ठी तिल खाकर, 1 मास तक पानी पीकर, 1 मास तक पंचगव्य सेवन कर, 1 मास तक चंद्रायन व्रत करके, 1 मास कुशा से अग्रभाग का जल पीकर, 1 मास तक वायु भक्षण कर, इस प्रकार 1 वर्ष तक कठोर तप किया और तीनों काल में वीरेश नामक उत्तम लिंग की पूजा करते थे। उसके बाद 13वें महीने में प्रातः काल त्रिपतगा के जल में स्नान करके जैसे ही वह ब्राह्मण आ रहा था तब तक उसने उस लिंग के बीच में विभूति भूषित एक 8 वर्ष की आकृति वाले बालक को देखा। कानों तक लंबे नेत्रों वाला, लाल मसूड़ों वाला,
सुंदर पीली जटा का मुकुट लगाए, वस्त्र रहित प्रसन्न मुख, बालकों के योग्य वेश को धारण किए हुए, चेतना युक्त श्रुति सूक्तों को पढ़ते हुए और अपनी लीला से हंसते हुए, उसे देखकर मुनि रोमांचित तथा प्रसन्न हो गए और अपने हृदय से उन्होंने नमस्कार कहा। मनोरथों को देने वाला 8 पद्यों को से कुशल विश्वानर ने उन बाल रूपी शिव जी की स्तुति की। विश्वानर ने कहा, ब्रह्मा एक अंत है, उसे अद्वितीय कहते हैं, यही सत्य है, उसके अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं है। अंत मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे शिव जी, आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप वाले हैं तथा सबके कर्ता तथा विनाश करने वाले हैं। जैसे सनातन धर्म एक होता हुआ भी अनेक रूपों वाला है, इसी प्रकार आप भी हैं। अंत में आपकी शरण में आता हूँ। रस्सी में सर्प, सीप में चांदी, मृग मरीचि का में जल प्रवाह दिखलाई देता है, वैसे ही चारों ओर माया का प्रपंच फैला है, जिसे जान लेने पर उस प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। मैं उस महेश की शरण में जाता हूँ। पानी में शीतलता, आग में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में प्रसाद गुण, फूल में गंध, घी, दूध में घी रहता है, वैसे ही सब में आप व्याप्त हैं। अंत में आपकी शरण में आता हूँ। आप कानों के बिना शब्द को ग्रहण करते हैं, नासिका के बिना सूंघते हैं, चरणों के बिना दूर से आते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, बिना जीभ के रस ग्रहण करते हैं। ऐसा आपको कौन जान सकता है। अंत में आपकी शरण में आता हूँ। हे ईश, आपको वेद, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, योगी तथा भक्त भी नहीं जानते। अंत में आपकी शरण आता हूँ। ना आपका गोत्र है, ना शरीर है, ना नाश है, न रूप है, न शील है, न देश है। ऐसा होने पर भी तीनों लोकों के आप स्वामी हैं और आप सबकी इच्छाओं का पूर्ण करते हैं। अंत में आपका भजन करता हूँ। हे कामारी, आपसे सब हैं और आप सब में हैं। आप पार्वती के स्वामी हैं, आप दिगंबर तथा अति शांत हैं, आप बालक, युवा तथा वृद्ध हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपसे भिन्न हो। अंत में आपको नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर ने कहा, जब तक वह ब्राह्मण इस प्रकार स्तुति करके हाथ जोड़कर भूमि पर गिरा, तब तक वह बालक वृद्ध के रूप में अत्यंत प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण से कहने लगा। बालक ने कहा, हे मुनिवर विश्वानर, तुमने मुझ ब्राह्मण को प्रसन्न किया। अंत प्रसन्नचित होकर उत्तम वर मांगो। उसके बाद कुशल मुनि विश्वानर ने बाल रूपी शिव जी से कहा। विश्वानर ने कहा, हे प्रभु महेश्वर, आपसे क्या छिपा है। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा है, आप शिव हैं, आप सबको सब कुछ देने वाले हैं। प्रकट कराने वाली याचना के प्रति मुझे नियुक्त कर आप क्या कहलवाना चाहते हैं। ऐसा जानकर, हे शिव जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। नंदीश्वर ने कहा, शिव जी, इस प्रकार पवित्र व्रती तथा पवित्र विनाश्वर की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बालक रूप शिव जी ने उनसे कहा, हे पवित्र, तुमने शुचिष्मति में जो इच्छा की है, शीघ्र ही निस्संदेह उसकी पूर्ति हो जाएगी। हे महामति, शुचिष्मति में मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। मैं सभी देवताओं का प्रिय गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तुम्हारे द्वारा कहे गए इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र का शिव जी के समीप बैठकर वर्ष भर जो 3 बार पाठ करेगा, उसकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस स्तोत्र के पढ़ने से पुत्र, पौत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। ये सब प्रकार की शांति करता है और सभी आपत्तियों का नाश करता है। ये स्तोत्र निस्संदेह स्वर्ग तथा मोक्ष को देता है। ये संपत्ति कारक है। अन्य स्तोत्रों के समान ये भी सभी मनोरथों को सदा पूर्ण करता है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन कर वर्ष भर जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह पुत्रवान हो जाता है। ये अभिलाषाष्टक स्तोत्र सभी को नहीं देना चाहिए, यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये बंध्याओं को पुत्र देने वाला है। स्त्री या पुरुष नियम पूर्वक साल भर शिवलिंग के समीप बैठकर यदि इसका पाठ करे तो निस्संदेह उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंदीश्वर ने कहा, इतना कहकर सज्जनों को शरण देने वाले बाल रूप शिवजी अंतर ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गृहपति अवतार वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।